हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्क्रैबी एकेडमी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑन निमोनिक्स की, जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स से हमारी बहुत हेल्प करते हैं। राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट करें। तो जो पहला निमोनिक्स है दोस्तों, वो है G7 इकोनॉमीज से रिलेटेड। ठीक है, इसकी कंट्रीज मतलब अब तो खैर ऐसा नहीं पूछा जाता है। ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसको याद कर लेते हैं। और क्योंकि जो है ना, कभी कभी ये मेन आंसर राइटिंग में भी हमारी बहुत हेल्प कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई, अगर मतलब G7 के ऊपर कोई मेंस के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, तो अगर आपको उनके सारे नेशंस के बारे में पता है तो आप एक रफ आइडिया लगा सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तब भी। ठीक है। तो इसका जो निमोनिक है वो है जूस GF। अब इसको कैसे याद रखना है, तो देखो आप ये ऐसे याद कर लो कि जितने भी G7 की कंट्रीज है ना, वो सारे वेल्दी नेशंस है। राइट। तो हम ऐसे याद कर लेंगे कि वो सारे जूस पियेंगे और उन सबके पास एक एक गर्लफ्रेंड है। और इसमें कंट्रीज कौन कौन सी आएगी, तो J फॉर जापान, U फॉर USA, I इटली। ये याद रखना कि I फॉर इंडिया नहीं है। ठीक है। C फॉर कनाडा एंड इट्स नॉट चाइना। ठीक है। यूपीएससी कभी हो सकता है इसमें कंफ्यूज कर दे, और पॉसिबिलिटी है कि जो एसएससी में भी मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। E इज फॉर इंग्लैंड, G इज फॉर जर्मनी एंड F फॉर फ्रांस। राइट। अब देखो इसके आगे अगर हम चलते हैं, तो इसके आगे हमने हमारे पास और इन्फॉर्मेशन दे रखी है G7 के बारे में। ठीक है। कि जैसे इनिशियली जो था ये पहले G6 था। राइट। जब ये फॉर्म हुआ था, लेकिन 1976 में कनाडा इसमें ऐड हुआ तो ये G7 बन गया। ठीक है। 1997 में रशिया ऐड हुआ, उसके बाद ये G8 बन गया था। ठीक है। बट जब रशिया ने क्रीमिया को का एनेक्सेशन किया, ठीक है, जब उसके मतलब उसके उसके साथ लड़ाई हुई, उसके बाद रशिया को सस्पेंड कर दिया गया इस G8 नेशन ग्रुप से। ठीक है। और इसके बाद ये फिर से G7 बन गया। राइट। नेक्स्ट जो है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रीलिम्स में पूछा भी गया है। ठीक है, यूपीएससी में। और ये आपको वैसे भी नॉर्मली भी पता होना चाहिए। ठीक है। और ये एसएससी में कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि लेंथ ऑफ द बाउंड्री इंडिया शेयर्स विद इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब सबसे ज्यादा कौन शेयर करता है, बांग्लादेश करता है, उसके बाद चाइना, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल। ठीक है। वैसे तो देखो, जैसे हमें पता है कि अगर मतलब मान लो कि चाइना सबसे बड़ा नेशन है, राइट, मतलब इन सब में से, तो हम अगर नॉर्मली अगर क्वेश्चन आता तो हम क्या करेंगे, चाइना टिक कर देंगे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। और इसका जो निमोनिक है वो है बचपन। ठीक है। ये है उसका निमोनिक। राइट। तो इसको आप याद कर लीजिए, बचपन करके है। और पहला बांग्लादेश, चाइना, और कभी कभी ना यूपीएससी की मतलब यूपीएससी देखो डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि मतलब सबसे ज्यादा हम बॉर्डर जो है किसका शेयर करते हैं। यूपीएससी क्या करेगा, आपको मतलब अरेंज करने के लिए दे देगा, क्या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करो। ठीक है, वहां पे प्रॉब्लम आती है। राइट। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात होती है। ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है दोस्तों, वो है पटना। ये निमोनिक है हमारा। ठीक है। राइट। और इसमें क्या है, जो मिसाइल्स अभी हम बना रहे हैं, ठीक है, हमारी इंडिया द्वारा जो बनाई जा रही है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंदर, आपने देखा होगा, अगर अभी आप करंट अफेयर्स को और अगर रेगुलर फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप देखोगे उसमें डेली कोई ना कोई मिसाइल्स बन रही है। अभी लेटेस्ट जो है वो नाग मिसाइल्स बनी है, शायद जुलाई और अक्टूबर में। ठीक है। आपको पता ही होगा इसके बारे में। और ये तो शायद मे भी हेलीकॉप्टर से भी अब छोड़ी जा सकती है, और उसकी जो कैपेबिलिटी है मतलब लैंड से छोड़ने की वो कम है, और जब इसको हेलीकॉप्टर से छोड़ा जाता है तो उसकी मतलब जो रेंज है, ठीक है, वो बढ़ जाती है, आई थिंक 40 किलोमीटर। इसके बारे में एक बार चेक कर लेंगे हम। ठीक है। हाँ, मैं करंट अफेयर्स में भी इसको आपको अगली वीडियो में इसको समझा दूंगा। ठीक है, बस आप इसको निमोनिक से याद कर लीजिए। ठीक है। डायरेक्ट मतलब यूपीएससी क्वेश्चन दे सकती है कि व्हाट आर द मिसाइल्स विच आर कवर्ड अंडर द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, तो ऐसे चार दे देंगे, और वो ऑप्शन दे देंगे ABC। ठीक है। या ऑल ऑफ दी अबव, या नन ऑफ दी अबव, या ACD, ऐसे करके दे देंगे। ठीक है। इसमें एक दो मिसाइल्स और डाल देंगे, जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको याद रखना है। राइट। सॉरी, ये जो है वो ये पृथ्वी है। राइट। ये पृथ्वी नहीं है, ये पृथ्वी है। ठीक है। मे बी शायद इसको मैंने एडिट किया था, बट एक बार हम फिर भी चेक कर लेते हैं कि हाँ, तो ये देखो मैंने इसमें एडिट करा हुआ था, बस मैंने खाली अभी पेज रिफ्रेश किया है। राइट। तो इसमें ये दिखिया है, ये पृथ्वी है हमारा। ठीक है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा वो है MBBS पेन। सॉरी। इस और इसमें जो नेशन के नाम है वो आप याद कर लीजिए। ठीक है। M फॉर मालदीव्स। राइट।
देखो ये जो सार्क की जो कंट्रीज है ना, एज सच यूपीएससी मुझे लगता नहीं है इसके ऊपर डायरेक्ट, क्योंकि अब ये बहुत ही ना मतलब बेसिक हो गया है, ठीक है। लेकिन यूपीएससी का जो ट्रेंड है ना उसके हिसाब से आप मतलब जैसे लास्ट ईयर आपने देखा होगा बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन आए थे, राइट। तो आप यूपीएससी का आप कुछ नहीं बता सकते कि भैया वो कैसा क्वेश्चन पूछेगी, हम बस खाली प्रिपरेशन कर सकते हैं जो मतलब हमारे सामने है, ठीक है, और जो आसान है। अब जैसे कि G20, ठीक है, इन सब का ग्रुप का तो हम नहीं याद कर सकते, राइट। लेकिन जो जो हम याद कर सकते हैं, जो जो इंडिया से मतलब इंडिया के कंटेक्स्ट में जो जो है ना, हम उसके बारे में बस कोशिश करेंगे कि हम मतलब याद कर सकें, राइट। तो इसमें जो कंट्रीज का नाम है वो है मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल, राइट। तो ये हमारी सारी सार्क कंट्रीज है। और अगर मेंस में भी देखो, अगर ये क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें भी अगर आपको सारी कंट्रीज के नाम पता हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब जैसे कि मान लो अगर सार कंट्रीज के अगर बेनिफिट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि भैया हमारा मतलब सार जो ग्रुपिंग है उससे हमारे को क्या बेनिफिट है, क्या वो है, तो हम देखो अगर हमें इन सारी कंट्रीज का नाम पता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, एक मतलब पूरा जो है ना, एक क्या कह सकते हैं आप, एक सिक्वेंशियल अप्रोच अपना सकते हैं इसमें, राइट। सिक्वेंशियल अप्रोच का मतलब है कि जैसे मान लो, अभी देखो, अब जैसे हमें पता है कि मालदीव से हमारे रिलेशन कैसे हैं, ठीक है, बांग्लादेश से हमारे रिलेशन कैसे हैं, ठीक है, और भूटान से हमारे रिलेशन कैसे हैं, श्रीलंका से कैसे हैं, और पाकिस्तान से कैसे हैं, अफगानिस्तान से कैसे हैं, इंडिया से कैसे हैं, नेपाल से कैसे हैं। अभी नेपाल से हमारे रिलेशन देखो बीच में खराब चल रहे थे, ठीक है, और अफगानिस्तान हमें जैसे कंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ना, ये हमें अगर कंट्रीज के नाम पता है तो हम सिक्वेंशियल अप्रोच करके बता सकते हैं कि जैसे इसके क्या मतलब पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। देखो मेंस के लिए मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। मेंस के लिए जब आप प्रिपरेशन करते हो ना, और स्पेसिफिकली जब आप आईआर की बात कर रहे हो, तो किसी भी कंट्रीज की अगर हम जैसे प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, आप देखो आईआर के क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते। आप क्या करो, उसके ना 5 प्लस पॉइंट, मतलब 5 प्लस मतलब हमारे लिए उसके 5 ऐसे पॉइंट याद कर लो कि वो इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। और 5 नेगेटिव पॉइंट याद कर लो कि वो इंडिया को कैसे हमारे मतलब इंटरेस्ट को हमें हार्म कर रहा है, या फिर कैसे हमें नुकसान पहुंचा रहा है, कैसे हमें नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। उसमें क्या है ना, उसी अगर आपको ये 5 चीजें पता है, ठीक है, और इसके साथ अगर आपको और ज्यादा वैल्यूडेशन करना है, तो आप +5 क्या करो, देखो +5 पॉइंट याद कर लिए, प्लस -5 आपने उसके नेगेटिव से याद कर लिए, +5 आप पॉलिसीज याद कर लो कि अभी कौन कौन से हम उसके अंदर उस देश के साथ हमारे अभी चल रही है, ठीक है। उससे क्या है ना, क्वेश्चन आप वो आपको वो कितना भी घुमा के दे दे, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो आसानी से, क्योंकि अब आपने पूरा पता है इसका होल कवरेज ले लिया है, ठीक है। तो कुल मिला के जो आपकी चीजें जो है ना, वो 5 5 5 पे ही, मतलब वैसे तो 5 5 5 का रूल होता है मेंस में, ठीक है, जो मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं। पर अभी +5 जो है ये वैल्यू एडिशन के लिए होता है, बहुत हेल्प मिलती है इससे, आप यकीन मानिए, ठीक है। तो इसका भी आप ध्यान रखना, ये जो +5 मैं बता रहा हूँ ये पॉलिसी से रिलेटेड है, ठीक है। अब जैसे मान लो हमारा अगर रिलेशनशिप जो है अगर चाइना के साथ ही, जैसे हम चाइना से बात कर लेते हैं, ठीक है, तो चाइना से हम +5 पॉइंट हम पहले इसमें को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तो देखो ये वीडियो जो है ना थोड़ी लंबी हो जाएगी, अभी हम इसके बारे में मैं आपको बाद में एक सेपरेट वीडियो बता के बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और आगे हम वीडियो बनाते रहेंगे इसके रिगार्डिंग, राइट। और मैं भी और वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, जैसे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर, और डीपीएसपी के ऊपर। तो टिल देन प्लीज स्टे ट्यून्ड, और प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और फीडबैक में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, राइट। हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे।